बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ऑब्सेशन परफेक्ट लुक्स के साथ अब किसी से छुपा नहीं है, चाहे उसके लिए उनको मल्टीपल सर्जरीज या फिर बोटॉक्स या फिलर्स जैसे केमिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़े। दे डू इट। पहले के ज़माने में एक्ट्रेसेस जैसे स्मिता पाटिल, मीना कुमारी और वहीदा रहमान अपने नेचुरल एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीतते थे, मगर आज के टाइम पर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इवन इन देयर 20s इन सब केमिकल ट्रीटमेंट से गुजरते हैं। हाँ, उनकी चॉइस है, बट जब हम ये सब चीज़ें स्क्रीन पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर नॉर्मलाइज होते देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये नॉर्मल है कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये सब करवाना पड़ेगा। लेकिन बात ये है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ओपनली बात नहीं करता। इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे उर्फी जावेद भी इसको प्रमोट करते हैं। इट्स देयर चॉइस, बट अवेयरनेस तो होना चाहिए ना। चलो समझते हैं कि बोटॉक्स, फिलर्स या केमिकल प्रोसीजर्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। मीडिया में हमेशा एक प्रेशर होता है हर एंगल से परफेक्ट दिखने का। चेहरा टाइट, स्किन स्मूथ, चीक लिफ्टेड, लिप पाउटी, नो फाइन लाइंस। इसलिए दे यूज़ फिलर्स एंड बोटॉक्स। सबसे पहले एक कॉमन कन्फ्यूजन दूर करते हैं। फिलर्स और बोटॉक्स एक ही चीज़ नहीं है। बोटॉक्स मसल्स को पैरालाइज या वीकन करते हैं, जिससे रिंकल स्मूथ हो जाते हैं, लेकिन फिलर्स का काम होता है स्किन के नीचे वॉल्यूम ऐड करना। अगर आपके फेस का कोई हिस्सा एज के साथ सिकुड़ने या हॉलो लगे, तो फिलर्स उन एरियाज में यूज़ होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए और प्लम्पी बनाने के लिए। सबसे कॉमन फिलर होता है हाइरोलॉनिक एसिड HA, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन एज के साथ उसका लेवल कम होता जाता है, जिसके लिए फिलर्स यूज़ किए जाते हैं। लिप्स, चीक्स या अंडर आई वाले एरियाज में लिप्स को प्लम्प बनाने के लिए, चीक्स को लिफ्ट करने के लिए और अंडर आई एरिया में हॉलोनेस कम करने के लिए। राखी सावंत ओपनली कहती है कि उन्होंने फेस पे प्रोसीजर्स करवाए हैं, लेकिन उनका करंट फेस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ओवरफिल्ड चीक्स, जहाँ फेस की ओरिजिनल डेफिनेशन ही गायब हो चुकी है। और भी ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ओवरडू फिलर्स वगैरह कराए हैं, जिससे उनका फेस स्वेलन दिखता है। जो हमारा फेस होता है ना, उसकी स्किन के नीचे डिफरेंट लेयर्स होती है। अगर फिलर्स गलत लेयर में चले गए तो लम्प्स क्रिएट हो जाते हैं, अननेचुरल बल्क आ जाता है। अंडर आई फिलर्स सबसे ट्रिकी होते हैं। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा इंजेक्ट हो गया या फिर रॉन्ग डन हो गया तो आइज को भी इफेक्ट कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोटॉक्स। बोटॉक्स होता क्या है? बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है जो फेस के स्पेसिफिक मसल्स को टेम्पररी पैरालाइज करता है, ताकि रिंकल्स और फाइन लाइन विजिबल ना हो, या हो तो बहुत कम विजिबल हो। बोटॉक्स, जिसको हम मोस्टली लिक्विड इंजेक्शन समझते थे, असल में पाउडर फॉर्म में आता है। इस पाउडर को सलाइन सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है IV ड्रिप्स जैसे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ सेलाइन की छोटी छोटी बॉटल्स लगती है 5 to 10 ml की, और इसी सेलाइन की क्वांटिटी बोटॉक्स को फाइनल रिजल्ट का मेजॉरिटी इफेक्ट करती है। तो बोटॉक्स यूजुअली फोरहेड, आई के आसपास वाले एरिया या फिर नेक के आसपास वाले एरिया में दिया जाता है। अगर सही क्वांटिटी में दिया जाए तो फेस स्मूथ एंड रीशेप लगने लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो स्माइल अननेचुरल लगती है, आईज इमोशनलेस हो जाती है और फेस एक फ्रोजन मास्क बन जाता है। देखिए, हमारे फेशियल मसल हर वक्त एक्टिव होते हैं। स्माइल करना, गुस्सा करना, स्ट्रेस, खाना खाना या कुछ भी काम करना, हमारा फेस मूव करता रहता है। कुछ एक सिग्नल सिस्टम्स थ्रू आउट प्रोसेस कर रहे होते हैं, ब्रेन टू नर्व्स, नर्व्स टू मसल। बोटॉक्स वही मसल को टेम्पररी ऑफ कर देता है, मतलब ना आप प्रॉपरली फ्रॉन कर सकते हो, ना ही आप नेचुरली स्माइल कर पाते हो, और इस वजह से एक्सप्रेशंस एकदम ब्लैंक या फ्रोजन लगने लगते हैं। कैटरीना कैफ के केस में भी ये चीज विजिबली नोटिसेबल था, क्योंकि वो स्माइल नहीं कर पा रही थी, बट फिर बाद में उन्होंने इन सब प्रोसीजर्स को डिसॉल्व वगैरह कराया। मोनी रॉय का केस भी यही है, उनके फेस में फोरहेड के वक्त कुछ बम्प्स या कुछ लाइंस विजिबल होने लगी थी। तो ये हो सकता है एक्स्ट्रा सेलाइन या गलत टेक्निक्स की वजह से हो। जब बोटॉक्स मिक्स प्रॉपरली नहीं होता या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, तो वो एक जगह सेटल हो जाता है और फिर फेस स्वेलन, बम्पी लाइंस दिखाना शुरू कर देता है। देखो, बोटॉक्स खुद में एक विलन नहीं है, इट्स अ टूल, और अगर एक्सपर्ट्स हैंड्स में हो तो रिजल्ट अमेजिंग हो सकता है, पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 100% अच्छा रिजल्ट हो। एट टाइम्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं, चाहे आप इसे कभी कभी यूज़ करो, चाहे आप डेली यूज़ करो, क्योंकि ये सब भी एक एडिक्शन है। जैसे काइली जेनर के केस में हुआ, उन्होंने अर्ली
एज में फिलर्स और बोटॉक्स शुरू किए, बट बाद में उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि उनके फेस स्वेलन लगने लगा है, वो स्माइल नहीं कर पाती है, एक्सप्रेशन नहीं दे पाती है। उन्होंने एडमिट किया और फिर उन्होंने रिवर्स प्रोसीजर्स करवाए। सेम हैपेंड विद कॉर्टनी कॉक्स, जिन्होंने फ्रेंड्स में मोनिका का रोल प्ले किया है। शी ओपनली रिग्रेटेड डूइंग ऑल दीज प्रोसीजर्स एंड देन शी सेड, आई डिडंट इवन रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। इंडिया में भी कई एग्जाम्पल्स है जिन्होंने पहले तो ये प्रोसीजर्स करवाए और उसके बाद रिग्रेट करके उनको डिसॉल्व भी किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोसीजर्स मोस्टली पहले वुमेंस को टारगेट करते हैं। वेस्ट में भी पहले वुमेंस को टारगेट किया और अब मेन भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट इंडिया में अभी तक वुमेन ही है इस ट्रेंड को मेजरली फॉलो करने वाली। मार्केट में ये बोल के इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि फोरहेड लाइन्स कूल नहीं है, थिन लिप्स ब्यूटीफुल नहीं है, और इसको अगर आपको ब्यूटीफुल दिखाना है तो आपको फिलर्स या बोटॉक्स का सहारा लेना चाहिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग। और स्केरी चीज़ तो ये है कि कोई क्लिनिक ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग क्लिनिक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर इंजेक्शन गलत जगह लग गए, स्माइल मसल डैमेज हो गई है, तो मंथ्स तक आप स्माइल नहीं कर सकते और कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। स्केरी राइट? बॉलीवुड ओपनली तो नहीं बट साइलेंटली इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, बट हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसे ओपनली प्रमोट करते हैं। वो कुछ क्लिनिक्स को प्रमोट करते हैं जो ये प्रोसीजर्स करते हैं, इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। लुक, इट्स योर बॉडी योर चॉइस, लेकिन ये चॉइस बिना अवेयरनेस के नहीं होना चाहिए। लोग इनको ग्लैमरस करके बेच रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट स्केरी है। ये प्रोसीजर्स नए हैं पर काफ़ी हार्मफुल भी है और इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी है, तो थिंक वाइजली। आपको क्या कहना है बॉलीवुड के इस ऑब्सेशन के बारे में? क्या आपने भी नोटिस किया है? कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।